बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैर से हों। 8th क्लास डोमेन 1 एक्सरसाइज 1.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किए। प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर जो लेक्चर चाहें ले सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। कंपेयर यूर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, यानी कि इन गिवन वैल्यूज़ को आपने अप्रॉक्सीमेट करना है। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू, और जो वैल्यू गिवन है इन्हें कहते हैं एक्यूरेट वैल्यू, और जो आप अप्रॉक्सीमेट करेंगे उसे कहते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है जी। इन दोनों के दरमियान में आप वैल्यू फाइंड करके एंड आल्सो फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन एरर, तो आपने इन दोनों के दरमियान ये बताना है कि कितना डिफरेंस है, कितना एरर है। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्वेश्चन नंबर 1 को अप्रॉक्सीमेट करके डिवाइड करेंगे, और हम एक्यूरेट वैल्यू जो गिवन वैल्यू यहाँ दी गई है इसे भी डिवाइड करेंगे। फिर उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे कि कितना डिफरेंस दोनों के दरमियान होगा, वो ही हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एरर होगा। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, इसमें आप ये नोट कर लें, ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है जी। मतलब एरर आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आप एक्यूरेट और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे जो गिवन ऑपरेशन दिया गया होगा उसके मुताबिक। यहाँ पर हमने डिवाइड करना है। अब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आप इससे पहले अप्रॉक्सीमेट करेंगे। अब देखिए जी, फर्स्ट वैल्यू आपके सामने है जी, यानी कि 3.78, इसे हम अप्रॉक्सीमेट करने लगे हैं। यहाँ पर हमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं दी गई कि आपने 1 डेसिमल या 2 डेसिमल तक अप्रॉक्सीमेट करना है। तो अब हमने कैसे अप्रॉक्सीमेट करना है, अब हमने पॉइंट के बाद वाला नंबर चेक करना है। अगर वो 5 से ग्रेटर है तो आप इसमें इस होल नंबर में, होल पार्ट में, ये होल पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है। ठीक है जी। तो पॉइंट के बाद आप नंबर चेक करेंगे। अगर वो 5 से ग्रेटर है, जैसे कि 7 5 से ग्रेटर है, तो आपने 3 में जो है अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, 3 में आपने 1 ऐड करना है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास 4 होगी। सेकंड नंबर देखें जी, 1.98, इसकी हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। अब इसमें देखें जी, पॉइंट के बाद 9 है, वो 5 से ग्रेटर है, तो आपने 1 में 1 ऐड करना है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 2 होगी। अब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करके इसे डिवाइड करेंगे। देखिए जी, हमारे पास आप यहाँ पर लिख लें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। ठीक है जी। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मतलब कि 3.78 की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 4 है, डिवाइड हो रहा है ऑपरेशन, 1.98 की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 2 है, यानी कि इन वैल्यू को आपने अप्रॉक्सीमेट किया, फिर वही वैल्यू आपने यहाँ पुट की। अब वही वैल्यू हम फाइंड करने लगे हैं। अब 4 डिवाइड 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, इसका आंसर आपके पास 2 आएगा। ठीक है जी। आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली अप्रॉक्सीमेटेड। अब आपने फाइंड करनी है एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू मीन जो वैल्यू गिवन है वही। देखें, ये दोनों वैल्यूज़ आपने फाइंड करके इस फार्मूले में पुट करनी है, आपके पास अप्रॉक्सीमेशन एरर आ जाएगा। ठीक है जी। ये फार्मूला मैंने इसलिए पहले आपके सामने लिखा ताकि आपको पता हो कि क्या कुछ हमने इस में अमल करना होगा। एक्यूरेट वैल्यू देखें, मतलब जो गिवन वैल्यू यही एक्यूरेट वैल्यू है। 3.78 डिवाइड 1.98। आप यहाँ पर कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट क्वेश्चन जो है मैं वो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करवा रहा हूँ। आप देखें जी, आपने सबसे पहले इसका जो है डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल रिमूव करेंगे तो उसके ओवर में आपके पास 1 आएगा। ठीक है जी। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने यहाँ पर 0 आएंगे। ठीक है। अब डिवाइड, यहाँ भी आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो ओवर में 1 आएगा। अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने उसके यहाँ पर 0 आएंगे। अब हमने इसको सॉल्व करना है। डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट करेंगे
तो आपने सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है, मतलब ये 100/198 हो जाएगा। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है तो कटिंग करें जी, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 100/100, 100/100। उसके बाद देखें जो आपके पास नंबर बचेगा 378/198, इसे डिवाइड करते हैं जी। अब देखिए जी 198 की टेबल आपने इसकी नियरेस्ट तक रीड करनी है। अगर हम 198 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो 1 से ही करेंगे 198। अब इसे माइनस करें, 8 - 8 0, 7 में से 9 माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से 1 कैर लेंगे, ये 17 हो जाएगा। 17 - 9 8, अब ये 2 रह गया, 2 - 1 1। अब ये देखें ये नंबर हमारे पास ग्रेटर है और ये लेस है, तो आप यहाँ पर पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर ज़ीरो लेंगे, ठीक है जी। अब जितने मर्ज़ी आप अनलिमिटेड यहाँ पर ज़ीरो ले सकते हैं और उसे नीचे उतार सकते हैं। आप अपनी 198 की टेबल जो है वो 1800 तक रीड करनी है। देखिए जी 198 अगर हम इसे 200 कंसिडर कर लें तो 209/18, ठीक है। मतलब कि अगर 200 इसे कंसिडर कर लें तो हमारे पास 18 आंसर आएगा। तो ये 198 है, तो ये इसे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसके करीब तरीन 1800 तो नहीं बनेगा, लेकिन इसके करीब तरीन आएगा, क्योंकि ये 200 नहीं है, 2 नंबर लेस है। तो आप 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 8 72, 2 7 कैरी। अब 9 9 81 प्लस 7 88, 88 का 8 कैरी, 9 1 9, ठीक है जी, और प्लस 8 1782। इट मीन आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आएगा 1782। माइनस करें जी, ये 0 - 2 नहीं कर सकते तो आप 1 कैरी लेंगे, ये ऑलरेडी 0 तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा। अब 10 से 1 कैरी नेक्स्ट ले जाएं, ये 10 हो जाएगा, 10 - 2 8। अब ये 10 हुआ था, 1 कैरी दिया था, 9 रह गया, 9 - 8 1 7, ये 7 रह गया, 7 - 7 0, 1 - 1 0। इसके बाद देखिए जी अगेन हमारे पास 18 रिमाइंडर बचा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 0 उतारेंगे, ऑलरेडी हम जो है 0 मतलब पॉइंट ले चुके हैं। अब देखें अभी भी ये जो है वो लेस है 198 से, ठीक है जी। तो आप दोबारा एक ही स्टेप में एक ज़ीरो आप लगा सकते हैं। अगर एक और ज़ीरो लगाएंगे तो आपको यहाँ भी ज़ीरो लगाना होगा। अब एक ज़ीरो लगाने से हमारा काम नहीं हुआ, तो आप एक ज़ीरो और लगाएंगे। तो यहाँ ज़ीरो लगाने से पहले आप यहाँ ज़ीरो लगाएंगे, उसके बाद आप यहाँ ज़ीरो लगाएंगे। अब देखें 18 पहले आ चुका है, मतलब कहने का ये आपने दोबारा जो है 198 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसके नियरेस्ट नंबर आएगा, यानी कि 1782। फिर माइनस करेंगे, फिर आपके पास 18 आंसर आएगा। फिर हम 2 एट अ टाइम 2 ज़ीरो लेंगे, एक ज़ीरो की हमें इजाज़त होती है, लेकिन एक ज़ीरो हम दोबारा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये सिलसिला चलता चला जाएगा, आपने आगे नहीं जाना। अब यहाँ पर देखिए जी हमारे पास जो आंसर आया है 1.9090 है, ठीक है जी। और ये हमारे पास है एक्यूट वैल्यू। अब देखें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास है 2 और एक्यूट वैल्यू हमारे पास है 1.9। आप इसे 1.9 भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे 0 है, ठीक है। इसे आप एलिमिनेट कर दें 1.9। अब देखें आपने ये दोनों वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूट वैल्यू इस फार्मूले में पुट करनी है जी। पुट करें जी, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एरर हमने फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास मॉड कह लें या एब्सोल्यूट वैल्यू, आपने ये यूज़ करना है ताकि हमारे पास अगर माइनस में वैल्यू आ जाए तो एब्सोल्यूट साइन की वजह से, सिंबल की वजह से हम वो वैल्यू पॉजिटिव कर सकें। एब्सोल्यूट
अब देखें उसके बाद एक्यूट वैल्यू हमारे पास 1.9। अब यहाँ पर देखेंगे एक्यूट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास 2 है और यहाँ पर लिखेंगे 2। तो आप इसे माइनस करें जी। अब 1.9 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास। माइनस करते हैं जी। देखें अभी बड़ी वैल्यू 2 है, इसे आप ऊपर ले लेंगे, ठीक है जी। और छोटी वैल्यू आपके पास 1.9 है। अब यहाँ पर देखें जी पॉइंट लेने के बाद आप यहाँ पर 0 लगा लें ताकि ये डिजिट इक्वल हो जाए। अब देखें 0 माइनस 9 नहीं कर सकते तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 9 1 पॉइंट एज इट इज़। अब 1 माइनस 1 0, मतलब इसका आंसर हमारे पास 0.1 आया। अब बड़ी वैल्यू माइनस की है तो यहाँ पर माइनस आएगा और ये एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे। अब एरर हमारे पास वो आएगा। अब ये एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू हमारे पास 0.1 बनेगी क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में हम लिखते हैं। तो इसका एरर हमारे पास आएगा 0.1 और यही हमने फाइंड करना था। पार्ट 2 देखें जी हमारे पास इसमें भी हम पहले जो है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, तमाम वैल्यूज़ की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नंबर है जी 330। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डेसिमल नंबर नहीं है कि जो हम पॉइंट के बाद वाला नंबर चेक करें। तो अगर ऐसा सीन ना हो तो अब ये 100 है, 100 की फॉर्म में। देखिए 1, ठीक है जी, 10th 100 की फॉर्म में है। अब आपने इसे 100 के लिहाज से चेक करना कि किस नंबर के अप्रॉक्सीमेट है। अब ये 300 के अप्रॉक्सीमेट है या 400 के अप्रॉक्सीमेट है। अब जानते हैं कि ये 300 के अप्रॉक्सीमेट है, तो आप इसे 300 के अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे, ठीक है जी। अगर डेसिमल हो तो आप डेसिमल के बाद जो नंबर, जैसा कि ये 7.62 आया है, अब इसका अप्रॉक्सीमेट नंबर, अब हम ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद अगर नंबर 5 से ग्रेटर है तो हम इसे 8 बना देंगे। तो इसका अप्रॉक्सीमेटेड नंबर हमारे पास 8 है। अगर 5 के बाद नंबर जो है वो 5 से लेस हो तब हम इसको 7 ही लिखते। अब नेक्स्ट देखें जी 2.53, इसका अप्रॉक्सीमेटेड नंबर पॉइंट के बाद, क्योंकि 5 या 5 से अगर ग्रेटर हो तो आप प्रीवियस नंबर मतलब 2 में आप 1 ऐड करेंगे, इसका अप्रॉक्सीमेटेड नंबर 3 होगा, ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है जी। अब देखें जी इन तमाम की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो आपने फाइंड की है यहाँ पर पुट करें और इसे ऑपरेट करें। अब 330 की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 300 है, मल्टीप्लाई 7.62, इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 8 है, ओवर 2.53, इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 3 है। तो ये लिखेंगे। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई और यानी जो भी गिवन ऑपरेशन होगा हम वो ऑपरेट करेंगे। अब जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड, अब यहाँ पर अप्लाई करें जी। कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें, 3 1 3, 3 1 3, 3 0 0, 3 0 0। अब 100 मल्टीप्लाई 8, 800, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास 800 आ गई। एक्यूट वैल्यू देखें जी, एक्यूट मतलब जो वैल्यू गिवन है इसे वैसे ही हम ऑपरेट करेंगे। एक्यूट वैल्यू अब 330 मल्टीप्लाई 7.62 ओवर 2.53। अब यहाँ पर देखें जी पहले आपने सिंपल जो है इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो भी आंसर होगा फिर आपने उसको डिवाइड करना है। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आप सिंपल जो है ना कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको परमिशन हो, ठीक है। जो वरना आप सिंपल इसको अमली तौर पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 330 मल्टीप्लाई 7.62, इसे पहले आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 2514.6 ओवर 2.53। अब हम इसे डिवाइड करते हैं 2.53 से, डिवाइड 2.53, तो इसका हमारे पास आंसर आया जी
993.91 आगे चलता चला जा रहा है, लेकिन हम इसे इधर ही ब्रेक इसकी लगा देंगे। एक अब यहाँ पे हमारे पास एक्यूट वैल्यू आ गई है जी, एक्यूट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आपके सामने ये है और एक्यूट वैल्यू आपके सामने ये है, ठीक है जी। जब भी आप मतलब कि राउंड ऑफ करेंगे तो आपने ये चेक कर लेना है। अब मैंने 91 तक राउंड ऑफ इसलिए किया और यहाँ पर चेंजिंग इसलिए नहीं की क्योंकि इससे नेक्स्ट नंबर 3 है जो कि 5 से लेस है, तो आपने 1 को 2 नहीं बनाया इसलिए क्योंकि नेक्स्ट नंबर 5 से लेस है, ठीक है जी। अब एरर आपने फाइंड करना है, एरर आपने फाइंड करना है और इसका फार्मूला मैं पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ कि अब एब्सोल्यूट का सिंबल यूज़ करेंगे। एक्यूट वैल्यू पहले आप लिखेंगे, एक्यूट वैल्यू आपके सामने ये है जी 993.91 माइनस 800, ठीक है जी। तो इसे आप माइनस करें, यानी कि 993.91 माइनस 800, तो ये आपके पास आंसर आएगा 193.91 और यही अप्रॉक्सीमेटेड एरर है, ठीक है जी। एरर इज इक्वल टू 193.91, ठीक है जी। सिंपल आपने पहले अप्रॉक्सीमेट करनी है वैल्यू, फिर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एक्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपने वो वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करनी है, तो वो आपके पास एरर आ जाएगा। अगर यहाँ पर एरर आपके पास माइनस में आए तो ये एब्सोल्यूट जो है इसको पॉजिटिव में कर देगा, ये इसका आंसर है। पार्ट अब देखें जी 3, पार्ट 3 में भी आपने सबसे पहले इन तमाम वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ में फाइंड करना है, मतलब इनकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देख लीजिए 28.35 पॉइंट के बाद नंबर 3 है, ठीक है जी। ये 5 से लेस है तो आपने इसको लिखना है 28, इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 28 है। अब 30.15, अब पॉइंट के बाद 1 है तो इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आपके पास 30 है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो नंबर है ये है हमारे पास 1000 में, ठीक है जी, 4593। अब 4593 जो है ये आप देख सकते हैं कि ये 4000 के करीब है या 5000 के करीब है। हम जानते हैं कि 4500 जो है ये इनका दरमियान है और जबकि 93 ये हमें करीब ले गया है 5000 के, तो इसका नियरेस्ट नंबर जो है वो है 5000, ठीक है जी, ठीक है। इसे आपने अप्रॉक्सीमेट ऐसे करना है, ठीक है। आपने देखना है कि ये नंबर 1000 में है या 100 में है या टेंस में है, तो उसके लिहाज से आपने अप्रॉक्सीमेट करना होता है। अब ये जो नंबर है ये भी हमारे पास 1000 में है, वो कैसे देखें, 1 10th 100 1000 तो 3690, तो ये नंबर आप देख सकते हैं कि 4000 के करीब है या 3000 के करीब है। अब देखें ये है 36 35 इसका निस्फ होता है, मतलब इनका दरमियान, और 190 ने हमें 4000 के करीब कर दिया, तो इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास आएगी 4000, ठीक है जी। अब इनकी मदद से हम ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे। वो हमारे पास क्या आएगी कि हम गिवन इक्वेशन में इनकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू पुट करेंगे। अब इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 28 है प्लस इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 30 है जी, ओवर इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास 5000 है और इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास 4000, ठीक है जी। अब इसे आप सॉल्व करें। अब देखिए इसे आप ऐड करें तो ये है 30 और ये आपके पास 28, तो ये हो गया हमारे पास 58 ओवर ये 5000 माइनस 4000, रिमाइंडर में आपके पास 1000 आएगा। इसे आप करेंगे डिवाइड, ठीक है।
यहाँ पर आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अमली तौर पर करते हैं। देखें जी, ये हमारे पास 1000 है और ये 58 है। तो आपने यहाँ पर ज़ीरो लगाकर इसको नंबर को इससे ग्रेटर बनाना है। तो हम यहाँ पर ज़ीरो कब लगा सकते हैं, जब हम यहाँ पर पॉइंट ले लें। तो यहाँ पे पॉइंट लेने के बाद आप ज़ीरो लगाएं। अगर 1 पॉइंट लेने के बाद आप एक ज़ीरो ले सकते हैं, एक स्टेप में एक ज़ीरो। अब अगर आप अभी भी नंबर ये इससे लेस है, छोटा है, तो आप एक ज़ीरो और लेंगे। तो दूसरा ज़ीरो लगाने के लिए आपको यहाँ भी ज़ीरो लेना होगा। ठीक है जी, तो आप ये ज़ीरो लेंगे, तो यहाँ भी ज़ीरो लेंगे। अभी हमारे पास नंबर बन गया 5800। तो अब ये देखें, ये हमारे पास 100 है, तो आप इसकी टेबल 5 तक रीड करेंगे तो हमारे पास 5000 नंबर आएगा। इसे आप माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 8, 5 माइनस 5 0, यानी कि 800 आपके पास नंबर आएगा। अब ये देखें जी, ये हमारे पास 800 है और ये 1000 है, इससे लेस है। तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट ज़ीरो यहाँ पर लेकर वो यहाँ पर उतारेंगे और एक स्टेप में आप एक ज़ीरो ले सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पॉइंट लगा चुके हैं। अब आपने 1000 की टेबल 8000 तक रीड करनी है, मतलब 1008 द 8000। ठीक है जी, इसे आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो यही इसका आंसर है, मतलब डिवाइड करने से 0.058 आंसर आया। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब एक्यूट वैल्यू देखें जी, एक्यूट वैल्यू आप ऐसे ही फाइंड करेंगे 28.35 प्लस 30.15 ओवर 4593 माइनस 3690। आपने इसे अमली तौर पर ऐड कर लेना या कैलकुलेटर यूज़ कर लें। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करने लगा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 28.35 प्लस 30.15, इसे ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 58.5 ओवर। अब इसे आप माइनस करें जी, 4593 माइनस 3690, तो हमारे पास आंसर आया जी 903। इसे अब हम डिवाइड करते हैं 58.5 डिवाइड 903, तो हमारे पास नंबर आएगा 0.06। ठीक है जी, 4 नंबर तक आप यहाँ पर लिख लें, 4 डेसिमल नंबर तक। ठीक है, अब 4 के बाद देखें 7 है। 7 लिखने से पहले आप देखेंगे 5th नंबर वो 8 है, 5 से ग्रेटर है, तो आप 7 को 8 लिखेंगे। ठीक है, अब ये आपके पास एक्यूट वैल्यू आ गई है, एक्यूट वैल्यू। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके सामने ये है और एक्यूट वैल्यू ये है। फार्मूला में आप पुट करें, फार्मूला आपके सामने है क्या जी, एरर इज़ इक्वल टू एक्यूट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एक्यूट वैल्यू 0.0648 माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके सामने है जी 0.058। इसे माइनस करें जी, 0.0648 माइनस 0.058, ये आंसर हमारे पास आया है। साइंटिफिक नोटेशन में ये आपको समझ नहीं आएगा, आप सिंपल यहाँ पर माइनस कर लें। देखें, बड़ी वैल्यू आप ऊपर लिखेंगे, छोटी वैल्यू नीचे। 8 माइनस 0 8, 4 माइनस 8 नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे। 14 माइनस 8 6, अब यहाँ पर 5 रह गया। 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 0 0, पॉइंट एज इट इज़ 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू पॉजिटिव की है, तो हमारे पास जो आंसर है, रिज़ल्ट है, वही प्लस में आएगा 0.0068, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमारे पास प्लस में आएगी। तो यही आपके पास इसका एरर है। ठीक है जी, पार्ट नंबर देखें जी आप 4। अब देखें जी, पार्ट 4 में आप सबसे पहले
इन तमाम वैल्यूज़ की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। 133 की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, अब ये देखें ये नंबर जो है वो 100 की फॉर्म में है। अब ये 133 100 के करीब है या 200 के करीब है, जिस 100 के करीब हो वो आपने लिखना है। हम जानते हैं ये 100 के करीब है तो इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 100 होगी। अब 8.95 इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आपने पॉइंट के बाद देखना है, नंबर 9 ये 5 से ग्रेटर है तो आपने 8 में 1 ऐड करना है, इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 9 होगी। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 है तो ये 5 से लेस है और इसलिए 5 में 1 ऐड नहीं करेंगे, इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 5 है। अब हम फाइंड करते हैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अब ये देखें कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, इस वैल्यू में आप ये तमाम वैल्यू पुट करें। 133 की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो है 100 है, प्लस इसकी हमारे पास 9 ओवर इसकी हमारे पास 5, ठीक है जी। ये हमारे पास होगा 109 ओवर 5। इसे हम करते हैं डिवाइड, 109 5 टू द 10 माइनस रिमाइंडर में 9 आएगा, 5 1 द 5 माइनस करें, रिमाइंडर में 4 आएगा। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 लगाएंगे, 5 8 द 40। तो इसका आपके पास आंसर आएगा 21.8। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। एक्यूट वैल्यू देखें जी, एक्यूट वैल्यू इसे आप एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। 133 प्लस 8.95 ओवर 5.36, इसे आप सबसे पहले ऐड कर लें। 133 प्लस 8.95, तो इसका आपके पास आंसर आएगा 141.95 ओवर 5.36। आप डिवाइड करें 5.36, तो आपके पास आंसर आएगा 26.48। अब ये 3 है और ये 2 है। अब 2 के बाद देखें 0 है तो आप 2 में 1 ऐड नहीं करेंगे, 32 ही आएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास एक्यूट वैल्यू ये आ गई, एक्यूट वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूट वैल्यू फार्मूले में पुट करनी है जी। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करें, ये आपके सामने फार्मूला मैंने राइट किया, ठीक है जी। अब एरर ये हमने फाइंड करना है, अप्रॉक्सीमेटेड एरर, ठीक है जी। एक्यूट वैल्यू आपके सामने है 26.4832 माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आपके सामने ये है जी 21.8। एब्सोल्यूट का सिंबल यूज़ करेंगे, माइनस करें 26.4832 माइनस 21.8, तो आपके पास आंसर आएगा 4.6832। ये इसका एरर है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स समझ आ गए होंगे। ये पार्ट नंबर 4, अगर आपको समझ आया तो लाइक और शेयर करें। अगर इसके मुतालिक आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।